हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वेसिकुलर ब्रीदिंग एंड ब्रोंकियल ब्रीदिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक फिजिशियन को इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये एक छोटा सा कंसेप्ट है समझने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल कंसेप्ट है इसके पीछे। तो इसकी वजह से हमें लंग में पैथोलॉजी के बारे में पता चलता है। तो ये दो ब्रीथिंग साउंड सुनने को हमें स्टेथोस्कोप चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग एंड वेसिकुलर ब्रीदिंग के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकियल ब्रीदिंग के बारे में। ब्रोंकियल ब्रीदिंग ये हमें स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनाई देगी जब हम स्टेथो को सबस्टर्नल नोच पर रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जब हम स्टेथो को सबस्टर्नल नोच पर रखेंगे तो हमें ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग की जो हमें साउंड सुनने को मिलेगी ये हाई पिच और लाउड होगी। इसके ऑपोजिट अगर हम चेस्ट पर अपना स्टेथो रखें तो हमें वेसिकुलर ब्रीदिंग सुनाई देगी, जो कि एक सॉफ्ट साउंड होगी और लो पिच की साउंड होगी। ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल पर्सन में ऐसे होता है, अगर हम चेस्ट पर स्टेथो रखें तो हमें वेसिकुलर ब्रीदिंग सुनाई देगी, और अगर हम सबस्टर्नल नोच पर स्टेथो रखें अपना तो हमें वहाँ पर ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई देगी, जो कि हाई पिच और लाउड साउंड होगी। और अगर हम चेस्ट पर रखेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट और लो पिच की साउंड होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये था एक नॉर्मल बंदे की बात। अगर सपोज किसी बंदे को, किसी पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ है और किसी पार्ट पे लंग के किसी, जैसे सपोज राइट लंग पे किसी अपर लोब या लोअर लोब किसी पार्ट पे इन्फेक्शन है। ठीक है जी। और अगर हम उस एरिया पे ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें वहाँ पर हाई साउंड सुनाई देगी और उसकी पिच भी हाई होगी, जिसे हम ब्रोंकियल ब्रीदिंग कहेंगे। ठीक है। पर ये वाली ब्रोंकियल ब्रीदिंग अगर हमें चेस्ट पर सुनाई दे रही है तो ये पैथोलॉजी वाली है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग है। ठीक है जी। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वेसिकुलर ब्रीदिंग होती है, पर अगर हमें किसी इन्फेक्शन में चेस्ट पर ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनाई दे ऑस्कल्टेट करने पर, तो समझ लो कि कोई ना कोई अंदर गड़बड़ी है। ठीक है जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम नेक पे लगा रहे हैं, सबस्टर्नल एंगल पर लगा रहे हैं, है ना, स्टेथो, तो हमें ब्रोंकियल सुनाई दे रही है। ठीक है। और चेस्ट पर लगा रहे हैं तो वेसिकुलर सुनाई दे रही है। अच्छा, जब कोई पैथोलॉजी हो जाए तो फिर हमें ब्रोंकियल सुनाई दे रही है। तो ये सब क्या है, इसे समझना पड़ेगा हमें। ठीक है। अगर हम इन सब के ओरिजिन को समझ जाएं तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग को। ब्रोंकियल ब्रीदिंग समझने के लिए सपोज करिए, ब्रोंकियल ब्रीदिंग समझने के लिए सपोज करें कि हमारे पास एक खाली ट्यूब है, होलो पाइप है। ठीक है जी। और उस पाइप में से हम जोर से फूंक मार रहे हैं। ठीक है। तो उस पाइप में से हमें आवाज आएगी जो कि थोड़ी जोरदार होगी और उसकी पिच भी हाई होगी। और एज कंपेयर टू, अब हम इमेजिन करें कि हमारे पास एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी बारीक सी पाइप है और उसमें से हम जोर से फूंक मार रहे हैं, तो उसकी आवाज बिल्कुल ही बहुत ही कम होगी। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो लंग्स में भी होता है, जो हमारा ट्रैकिया है उसका ल्यूमन काफी बड़ा है। ठीक है। और जब हम जोर से इंस्पायर करते हैं, हमारी, जैसे हम जोर से इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो बड़ी तेजी से हवा अंदर जाती है और आवाज प्रोड्यूस होती है, जिसे हम ब्रोंकियल ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है जी। ये हमें सुनाई देती है ट्रेकिया और ब्रोंकस पे। ठीक है। और जैसे जैसे
हम आगे आगे जाते हैं तो ये ब्रोंकस डिवाइड होता जाता है स्मॉल स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, और एंड तक जाते जाते ये एल्वियोलाई तक डिवाइड होता है। इसका ल्यूमन काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब हम लंग्स पे रख के सुनते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसका ल्यूमन काफ़ी छोटा हुआ है, और जब हम स्टेथो रखते हैं चेस्ट पर, ठीक है, तो हमें आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती है एज कम्पेयर टू जब हम ट्रेकिया पर रखते हैं। और साथ में ये भी होता है कि जैसे जैसे हम ये डिवाइड होती है, इसका ल्यूमन छोटा होता है, साथ में इसके लंग का पैरेन्काइमा भी पड़ा होता है, जिसकी वजह से आवाज़ और कम हो जाती है। आवाज़ और कम हो गई तो एंड रिजल्ट में हमें क्या सुनने को मिलेगा? एक बिल्कुल सी सॉफ्ट सी आवाज़ जिसका पिच बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम ट्रेकिया पे रखते हैं, जहाँ जिसके अराउंड कोई टिश्यू भी नहीं है और ल्यूमन भी काफ़ी हाई है, तो हमें आवाज़ काफ़ी ऊंची सुनाई देगी और हाई पिच की आवाज़ सुनाई देगी। तो इस वजह से हमारी ये दो तरह की ब्रीदिंग साउंड्स हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। पहली ब्रीदिंग साउंड और दूसरी वेसिकुलर साउंड, ठीक है। ब्रीदिंग क्यों मिलती है? क्योंकि तो ल्यूमन हाई होता है, ठीक है, और हमारी जो हवा होती है, इंस्पायर्ड एयर होती है, वो टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस करती है। और जैसे जैसे ये ट्यूब पतली होती जाती है, नैरो होती जाती है, तो इसकी आवाज़ कम होती जाती है, ठीक है जी। तो ये था एक नॉर्मल बंदे में। नॉर्मल बंदे में एक ऐसे होता है ब्रोंकियल ब्रीदिंग जो हमें मिलती है, जो वो हमें मिलती है डायरेक्ट अगर हम ब्रोंकस या ट्रेकिया पे रखें छतों को, और हमें वेसिकुलर तब सुनाई देती है जब हम चेस्ट पर रखते हैं, पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा पर अपना छतों रखते हैं, ठीक है जी। और अब बात आ रही है हमारी पैथोलॉजी की। सपोज बंदे को इन्फेक्शन हो गई, यहाँ इस पार्ट पे, ठीक है जी, और इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो ब्रोंकस है, जो हमारे पतले पतले ल्यूमन हैं, जो ब्रोंकस हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो डायलेट हो गए, और या फिर किसी वजह से यहाँ पे कैविटी बन गई, ठीक है जी। तो क्या होगा जब हवा इस अफेक्टेड पार्ट से गुजरेगी जहाँ पे ल्यूमन डायलेट हुआ पड़ा है और कैविटी बनी पड़ी है, तो हमें वही हाई पिच आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ब्रोंकियल ब्रीदिंग। एक तो थी नॉर्मल वाली जो हमें ट्रेकिया पर सुनाई दे रही थी, और एक है पैथोलॉजी में हमें सुनाई दे रही है जो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, ठीक है। तो इन द नटशेल हम ये कहेंगे कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्रोंकियल ब्रीदिंग हमें ट्रेकिया पर सुनाई दे रही है, और जो वेसिकुलर ब्रीदिंग है हमें चेस्ट पर सुनाई दे रही है, ठीक है। पर अगर किसी कारणवश बंदे को इन्फेक्शन हो गई या निमोनिया हो गया या और डिजीज़ होगी कोई रेस्पिरेटरी की, और जिसकी वजह से कैविटी बन गई या फिर कंसोलिडेशन हो गई अंदर, या फिर ब्रोंकोडाइलेशन हो गई अंदर, है ना, तो उस पार्ट से अगर हवा गुजरेगी तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इन द एंड हम ये कहेंगे कि जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर रहे हैं और हमें चेस्ट पर हाई पिच आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है। अगर हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ऑस्कल्टेट करेंगे चेस्ट पर, तो हमें बिल्कुल स्मूथ लो पिच आवाज़ सुनाई देगी, जिसका मतलब पर्सन हेल्दी है, ठीक है। तो इन द एंड हम ये समराइज कर सकते हैं कि जो हमारी जो वेसिकुलर साउंड है वो नॉर्मल है, ठीक है, और हमें चेस्ट पर सुनने को मिलती है, और जो हमारी ब्रोंकियल ब्रीदिंग है वो हमें ट्रेकिया और या फिर सबस्टर्नल एंगल पर हम
जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें सुनने को मिलेगी। और जो हमारी वेसिकुलर ब्रीदिंग है वो लो पिच होगी, बड़ी स्मूथ सी आवाज़ होगी। इसके बदले में जो हमारी ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी वो हाई पिच होगी, लाउड होगी। अच्छा, और जो हमारी वेसिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है वो नैरो ल्यूमन और लंग के पैरेन्काइमा के कारण प्रोड्यूस होती है, जो सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर जो हमारी ब्रोंकियल ब्रीदिंग हमें मिल रही है सुनने को, तो इसका मतलब ल्यूमन हाई है और जो फ्लो है टर्बुलेंट है। और इन दी एंड यही कहेंगे कि अगर चेस्ट पर हमें सुनने को मिले ब्रोंकियल ब्रीदिंग, हाई पिच ब्रीदिंग, तो समझ लो कोई ना कोई बंदे को फॉल्ट है, हमें उसकी आगे और इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।